आपका हरियाणा न्यूज में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। इस खास शो में आज हम बात कर रहे हैं सरकार के मुफ्त विकास नीति की। सरकार की मुफ्त विकास नीति, जी हां, सरकार यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा उन्हें कोई मानदेय भी नहीं। इस तरह की योजनाएं जो कि युवाओं के खिलाफ है, ऐसे में ये योजना लागू होने से पहले ही सवालों के घेरे में। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। विकास की आस में 67 साल बीत गए, फिर भी भारत विकासशील है, विकसित नहीं। वजह कई है। प्रशासनिक ढांचे में खामियां, बीमार व्यवस्थाएं और सबसे अहम हमारे देश के गांवों का पिछड़ापन। देश भर में लगभग 6,50,000 गांव हैं, लेकिन इन 6,50,000 गांवों में से एक गांव भी ऐसा नहीं जिसकी हम आपको मिसाल दे पाएं। सरकार की कोशिशें भरपूर है, एजेंडा है, क्षमता है, बावजूद इसके नहीं है तो विकास कैसे होगा? कैसे विकास को गांव-गांव तक ले जाया जाए और कैसे इस विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद आज आपको हमारे इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास के ढांचे को और मजबूत करने के लिए युवाओं से मुफ्त काम कराने की योजना बनाई है, जिसका शुभारंभ 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। बताते हैं आपको कि क्या है ये योजना और कैसे युवाओं से मुफ्त में काम कराया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से तैयार की गई यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट योजना 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर झज्जर जिले के हसनपुर गांव में लॉन्च की जाएगी। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे। सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में 10 और प्रदेश में 65 से 70,000 युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। युवाओं को ग्रामीण केंद्रित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जबकि खुद युवा भी गांव के विकास में अपने सुझाव दे सकेंगे। 3 साल तक ये सभी युवा ग्रामीण विकास में एक अहम रोल निभाते नजर आएंगे। सरकार ने साफ किया है कि जिन युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा उन्हें इसके बदले में किसी भी तरह का कोई मानदेय वेतन नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये योजना ग्रामीण विकास के लिए सरकार के मुफ्त रोजगार नीति की तरह ही है। हरियाणा से लेकर दूसरे राज्यों तक बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी ही एक वो कारण है जिसके चलते आज हमारे युवाओं की एक बड़ी फौज घर पर बैठी है। चुनावों में इस मुद्दे पर राजनीति की जाती है तो राजनेता ही चुनाव के बाद इस मुद्दे को भुला भी देते हैं। हरियाणा सरकार की योजना भी कुछ ऐसी ही है जो कहीं न कहीं बेरोजगारी का मजाक उड़ाती है। ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी जरूरी है, लेकिन क्या बिना पैसे दिए युवाओं से काम कराना जायज होगा? बहरहाल सरकार की योजना अभी लागू ही नहीं हुई है कि इस पर पहले से ही सवाल उठने लगे हैं। जरूरत है तो इस योजना पर दोबारा से विचार विमर्श करने की, जिससे इन तमाम खामियों को योजना से दूर किया जा सके। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, अब आप समझ गए होंगे कि क्या है सरकार की मुफ्त विकास नीति और क्यों है ये सवालों के घेरे में। अगले 3 सालों तक जो युवा इससे जुड़ेंगे वो कोई मानदेय नहीं ले पाएंगे, इसका कोई लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वीर कुमार यादव जुड़ चुके हैं और इनेलो नेता निशांत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है वीर कुमार यादव जी से। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। जो नीति लाने की सरकार बात कर रही है, यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट योजना, जो 12 जनवरी को लॉन्च की जाएगी, लेकिन ये योजना लॉन्च होने के पहले ही सवालों के घेरे में है। तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 3 सालों तक लिखित में आश्वासन देकर युवाओं को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा तो आखिरकार ये किस काम का? क्या इससे बेरोजगारी की दर नहीं बढ़ेगी? देखिए, दोनों योजनाएं अलग हैं। मैं समझता हूँ दोनों का घालमेल करना उचित नहीं है। जो मानदेय वाली जो विषय है वो अलग विषय है और हाँ। ये क्या है कि युवा का ग्रामीण विकास में जहाँ सहभागिता हो, इन्वॉल्वमेंट हो, उसके साथ साथ युवा यानी स्वावलंबी हो और स्वरोजगार उन्मुख हो, इस दृष्टि से एक प्रकार का उनका यानी सीखने का विषय है। और उनकी भागीदारी की बात है, विकास में भागीदारी हो युवा जब तक, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है वो इस विषय में जब काम करेंगे तो
दूसरी जो योजना है उसमें वो भाग नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का मानदेय वो उनको नहीं मिलेगा। एक आपने प्रकार कहा की आपने एक कहा प्रकार वीर की कुमार ट्रेनिंग यादव है, जी, प्रशिक्षण है, इसको आप ये कह सकते हैं ना जी। जी रोजगार उन्मुख ये नीति है, लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस देश में ऐसी तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षा प्रक्रिया लोगों को स्वावलंबी बनाती है, रोजगार की तरफ उन्मुख करती है। ऐसे में सरकार से किस बात की आस फिर युवाओं को, जब इस तरह की योजनाएं सरकार लेकर आएगी तो पहले से जो शिक्षण संस्थाएं हैं या जो इस तरह की चीजों की तरफ प्रेरित करती है उनका क्या होगा? सरकार से आस तो रोजगार की है इन युवाओं को। देखिए, आप स्कूलों की बात करते हैं, विश्वविद्यालय की बात करते हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित बात करते हैं, वो विषय एकदम अलग है। वो केवल शिक्षा की दृष्टि से है, लेकिन ये जो है ना काम की दृष्टि, रोजगार की दृष्टि से व्यक्ति कुछ सीखता है, अपने आप को कुछ एक प्रकार का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उस दृष्टि से इस योजना का है कि उसमें लाभ मिले, उनको कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया है कि अगर आप विभिन्न विषयों में अगर आपने कुछ प्रशिक्षण लेना है, जानकारी लेनी है, कुछ सीखना है, तो ये तो बहुत अच्छा ही है कि उनको अवसर प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए इसमें प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वीर कुमार यादव जी, आप लगातार बने रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से भी बातचीत कर लेते हैं, आपकी जो बात है उस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या आप सहमत हैं वीर कुमार यादव जी से जो प्रश्न मैंने पूछा, जिस तरह से ये सरकार योजना लेकर आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को प्रशिक्षण देने का ये अवसर सरकार प्रदान कर रही है, 3 सालों तक मुफ्त में सिर्फ प्रशिक्षण ही देगी सरकार। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस योजना से आप सहमत हैं? देखिए, इन्होंने चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और इनकी पार्टी ने लोगों को वायदे किए थे कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे और हर हाथ को काम देंगे। हाँ। अगर वो इसी प्रकार का काम देंगे तो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। बगैर पैसे के अगर लोगों से आप काम देंगे तो इस हिंदुस्तान के लोगों से और खासतौर पर हरियाणा के लोगों से ये एक विश्वासघात है। इन्होंने विश्वासघात किया है। इनके पास कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं है बेरोजगारों को रोजगार देने का। इस प्रकार से इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई बगैर पैसे के हम लोगों से काम लेंगे, उनको काम सिखाएंगे। आज कहाँ किसके पास टाइम है इतना जी जो बगैर पैसे इनका काम करेगा? बिल्कुल। हाँ, इनके आरएसएस के लोग तो काम कर सकते हैं, वो तो बगैर पैसे इनके हर काम में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जो आम युवा है वो कभी बगैर पैसे के, उसको अपना परिवार पालना होता है। हाँ, बिल्कुल। हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा काम नौकरी लगेगा तो मैं रेस्ट करूंगा, पैसे कमा के लाएगा, घर चलेगा। तो इन हालात में अगर इस प्रकार की अगर ये योजनाएं बनाएंगे तो हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। जी बिल्कुल। का युवा अपने आप को ये सोचेगा। कृष्णमूर्ति जी, आप बने रहिए, निशांत सिंह जी से भी इसका जवाब लेते हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। निशांत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। कृष्णमूर्ति जी, जिस तरह से आपने कहा युवाओं को ये बरगलाने की कोशिश है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश का जो वर्क फोकस है वो युवाओं पर है, और दूसरी तरफ इस तरह की नीतियां लाई जा रही है जो बेरोजगार युवकों का जमकर माखौल उड़ा रही है। देखिए, हिंदुस्तान का जो बेरोजगार है, हिंदुस्तान का युवा है, वो चाहता है कि उनको रोजगार मिले। हाँ। इन्होंने वचन दिया था लोगों से, इन्होंने वायदे किए थे लोगों से। वायदे तो ना जाने कितने किए थे कि 15-15 लाख रुपए हर हिंदुस्तान के नागरिक को ये देंगे, 15 से 20 लाख रुपए तक काला धन लेके आएंगे। पता नहीं क्या क्या वायदे इन्होंने किए थे। हाँ। इनको अपने वायदे पूरे करने की और काम करना चाहिए। इनको बगैर पैसे देने की जगह इनको पैसा देना चाहिए। 50-60 हजार नौजवानों को पैसा देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने तो अपने जो हरियाणा सरकार जो है, जो इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए थे कि हम सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतन मान देंगे, हम बुढ़ों की पेंशन 2000 रुपए करेंगे, वही लोग इनसे पूरे नहीं हो रहे जी। तो ये कहाँ लोगों के वायदे पूरे करेंगे? बिल्कुल। वीर कुमार यादव जी, जवाब देना चाहेंगे आप? जिस नीति पर काम करना चाहिए उस नीति पर तो सरकार आगे बढ़ी नहीं, दाएं बाएं के खेल और आंकड़ों के गणित में उलझा रही है कि प्रशिक्षण दिए जाएंगे, स्वरोजगार के लिए उनको उन्मुख किया जाएगा, उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। ऐसी चीजों से युवाओं का आज के जमाने में काम नहीं चलने वाला। आपको भी इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है, इल्म है, क्या कहेंगे आप?
मुझे लगता है कि आप इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बहुत युवक ऐसे जो रोजगार यानी कि वो सर्विस नहीं करना चाहते, वो नौकरी नहीं करना चाहते, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहाँ कोचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, और नौजवान बहुत बड़ी संख्या में से हैं कि जिनको ये चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते, हम अपना धंधा शुरू करेंगे, हम रोजगार अपना लगाना चाहते हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, हम उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीर बहुत कुमार एक यादव जी, गोल्डन तो आप ही अपॉर्चुनिटी समझा है, दें। ये तो बहुत आप ये अच्छा कह रहे हैं अवसर है युवाओं के लिए। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो समझ में नहीं आ रहा। आप समझा दें कि सरकार की आखिरकार असल में नीति क्या है। क्या वो रोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए योजना चला रही है? क्योंकि ऐसे हजारों सैकड़ों एनजीओज हैं, ऐसे हजारों प्लेसमेंट कंपनियां हैं जो इस तरह का प्रशिक्षण देती हैं। फिर सरकार की योजना उन सबसे अलग क्यों और कैसे है? ये बहुत सी कंपनियां भी ऐसी हैं जहां आप अगर वहां सीखने के यानी आप जब जाएंगी तो वो पेमेंट नहीं करते, आप केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाते हैं, वो कहाँ पेमेंट करते हैं। अगर किसी यूनिट में, फैक्ट्री में, उद्योग में अगर आप जाते हैं और काम सीखते हैं तो वह बहुत बड़ा पीरियड ऐसा होता है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं तो सीखने के लिए लेते हैं। वीर कुमार यादव जी, डिप्लोमा कोर्स का जमाना है, 3 सालों तक से प्रशिक्षण तो दिया डिप्लोमा जाता में तो रहेगा। आपको डिप्लोमा जो है उसमें आपको फीस देनी पड़ती है, आपको जो कोचिंग की जो फीस होती है वो देनी पड़ती है। मतलब सरकार की नीति साफ है, अगर मुफ्त में ले रही है तो फिर मुफ्त में वो करवाएगी भी, अगर बदले में कुछ नहीं ले रही है तो बदले में कुछ देगी भी नहीं। यही नीति हुई ना सरकार की। ये केवल उन नौजवानों के लिए, उन नवयुवकों के लिए जो अपना रोजगार, अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपने स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये है, आपने जिस तरह से ये कहा कि उन संस्थानों में फीस ली जाती है, यानी सरकार की योजना यही है कि ना तो हमें दो और ना हमसे बदले में कुछ लो। नहीं, आप दोनों योजनाओं को नहीं मिलेगी। अगर कोई सर नौकरी करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपकी बातों के आधार पर ये कह रही हूँ कि ना तो सरकार उनसे कुछ लेगी, ना बदले में उन्हें कुछ देगी। नहीं, अगर नवयुवक कुछ सीखना चाहते हैं, नवयुवक ट्रेनिंग लेना चाहता है, नवयुवक प्रशिक्षण लेना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग का या उद्योग का, तो उनके एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। सरकार ने वो एक अवसर मुहैया करा है, अवसर प्रदान किया है नवयुवक के लिए जो ये करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, आप सर्विस करना चाहते हैं या कोई मानदेय की दृष्टि से श्रम करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवसर मिलेगा। दोनों चीज अलग है, सेपरेट है, पैरेलल नहीं है। ये दोनों चीजें हम बराबर कर सकती है। ऐसा नहीं ये करेंगे तो वो नहीं कर सकते, वो करेंगे तो ये नहीं कर सकते। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप सुन रहे हैं, क्या आप सहमत हैं वीर कुमार यादव जी किस बात से? देखिए, मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये खुद क्लियर नहीं है, बिल्कुल इनको खुद ही नहीं पता कि स्कीम क्या है। कहाँ तो ये रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रामीण विकास में हम लोगों की भागीदारी करेंगे, और कहाँ एकदम से ये प्रशिक्षण पे आगे। हाँ, इनको खुद नहीं पता कि ये स्कीम है क्या। ये बगैर पैसे के लोगों को काम करवाना चाह रहे हैं, जो कि असंभव है। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता तो बगैर पैसे के काम कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा का आम आदमी है वो बगैर पैसे कैसे काम करेगा। हाँ। आज हर आदमी को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हर आदमी मेहनत करके कमाना चाहता है, और ये उनको फ्री में काम कराएंगे तो ये कैसे गाड़ी चलेगी। इन्होंने तो लोगों को पहले भी बरगलाया है। सबसे पहले तो किसानों का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, उनके धान पिटवा दिया, यूरिया की लंबी लंबी लाइनें लगवा दी, और आज ऐसी दुर्गति 60 साल में मैंने कभी नहीं देखी जो किसान की इस सरकार में हुई है। और अब युवाओं के साथ किसानों की स्थिति तो सालों से ऐसी रही है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, खैर वो दीगर मसला है। वीर कुमार यादव जी, क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से आपने कहा और जिस तरह से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने पलटवार भी किया है कि ये जो योजना है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम ज्यादा लग रही है, आपकी बातों के मुताबिक अगर वस्तु स्थिति यही है जो आप हमें समझा रहे हैं कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह है जिसमें जो रोजगार है उसकी तरफ युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जो उद्योग है उसकी तरफ बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी बातों को हमने समझा ये जो है डेवलपमेंट योजना कम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आपकी बातों के मुताबिक ज्यादा लग रहा है। आपकी जब ग्रामीण विकास में सहभागिता होगी, ग्राम में जो विकास के कार्यक्रम होंगे उनमें शामिल होंगे, तो कार्यक्रम किस नेचर के हैं, किस तरह के हैं, उन सब की जानकारी आपको होगी। एक बात, और जब जो चीज आप करना चाह रहे हैं उस दृष्टि से आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा, उस दृष्टि से काम करने का अनुभव भी मिलेगा। तो जहाँ ग्रामीण गांव में विकास होगा उसमें आपकी भागीदारी होगी, सहभागिता होगी, स्वाभिमान आपका होगा, वहीं पर आपको सीखने के लिए भी टेक्निकल यानी चीजें मिलेंगी, अनुभव भी होगा। बने रहिए, आप प्रतिक्रिया आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ इनेलो नेता दलबीर धनखड़ जुड़ चुके हैं। दलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू मैम। दलबीर जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं सरकार की यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट योजना, जो 12 जनवरी को लॉन्च की जाएगी और इसमें युवाओं को 3 सालों तक लिखित आश्वासन देना होगा कि वो कोई मानदेय नहीं लेंगे। क्या आप इस योजना से सहमत हैं कि 3 सालों तक? हालांकि बीजेपी के नेता हैं वीर कुमार यादव, ये कह रहे हैं कि ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह है जिसके तहत युवाओं को 3 साल तक तैयार किया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये डेवलपमेंट की योजना है या फिर किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह? क्या आप अब सहमत है सरकार की इस योजना से? मैडम, मैं वीर कुमार यादव मेरे बड़े भाई है, पहले से उनको नमस्कार मैं बोलना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूँ, वीर कुमार यादव जी, अपना घोषणा पत्र अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल, अगर आप अपना घोषणा पत्र बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ था, हमारे घोषणा पत्र में 5,000 रुपए 12वीं पास और 8,000 रुपए BA पास को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इनकी सरकार, इनकी पार्टी ने घोषणा पत्र हमारे ऊपर लेके आए थे 6,000 रुपए और 9,000 रुपए, और इन्होंने ये कहा था 100 घंटे हम काम देंगे, उसमें प्रशिक्षण देंगे और काम देंगे। तो हम तो इनसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे, बहुत अच्छी योजना है, अगर ये ऐसा करें 5,000 रुपए और 8,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ प्रशिक्षण दें। बिल्कुल, और इसी की दरकार भी है। अगर दलबीर जी देखा जाए, तमाम युवाओं को इस चीज की दरकार भी है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वीर कुमार यादव जी बने हुए हैं और दलबीर जी आप भी बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद मैडम। योगेश जी, सरकार की यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट योजना, किस चश्मे से इसे देखा जाए? वीर कुमार यादव जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युवाओं को सही दिशा देगी, उनको प्रशिक्षण देगी, उनको रोजगार के प्रति उन्मुख करेगी, स्वावलंबी बनाएगी और इसके लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनकी बातें मुझे समझ आई हैं, ये जो है मेरे नजरिए से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लग रहा है। अगर वस्तु स्थिति जो है वो यही है, तो फिर काहे कि ये डेवलपमेंट योजना, किस तरह से ग्रामीणों को इससे जोड़ा जाएगा जब कोई मानदेय नहीं होगा? कंप्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा है। बिल्कुल, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। धनखड़ जी ने अभी अभी बोला। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ इस नई सरकार से कि आपने जो वादे जिस तरीके से किए थे, उनमें ये नए नए पैतरेबाजी क्यों कर रहे हैं ये लोग? एक एजेंडा आपने रखा लोगों के बीच में, जो जो बातें आपने वादे के तहत की, उन वादों को आप निभाने के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन ब्लूप्रिंट लोगों को दिखाइए और उस लाइन पे लोगों को लेके जाइए। हाँ। लेकिन ये इनकी कोई भी योजना हो, उस योजना में कोई ना कोई एक नया लकूना डाल के हाँ। और लोगों को गुमराह करने पे लगे हुए हैं। हाँ। 3 साल के लिए इन्होंने ये जो अभी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रूव कर रहे हैं जनता को या यूथ को कि 3 साल तक आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ तमाशा देखिए। 3 साल बाद फिर ये अपने इलेक्शन की तैयारी में शुरू हो जाएंगे और फिर नाटक करेंगे कि हमें 5 साल और दीजिए, और जो हमने आज किया है वो हम अगले इलेक्शन में या बाद में हम आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल, जमीनी तौर पे कुछ होता हुआ नजर ना आ रहा है, ना अभी नहीं नजर आएगा 2 महीने, मैं मान सकता हूँ इस चीज को। लेकिन एक ब्लूप्रिंट या आपका एक लाइन ऑफ एक्शन ये शो करता है कि ये करने जा रहे हैं। सिर्फ भाजपा अपने किए हुए वादों से बैक तो मार रही है, लेकिन कोई भी वादा कंफर्म ये खड़े होकर इन्होंने नहीं कहा कि हमने बुजुर्गों के लिए ये कहा तो ये कर दिया है, या यूथ के लिए ये कहा तो ये कर दिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। दाएं बाएं का ये खेल जारी है। वीर कुमार यादव जी, क्या जवाब देना चाहेंगे इस पूरे, अगर हम योगेश कौशिक जी की बात का लब्बोलू आप समझे, तो पूरे तरीके से जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक एक वायदे तो कर दिए जाते, घोषणा पत्र में तमाम वायदे किए गए हैं और उनको लागू नहीं करने का आरोप लगातार आपकी सरकार पर लगता रहा है, चाहे वो किसी योजना के आयोग का रिपोर्ट हो या फिर इस तरह का कोई मसला हो या फिर बेरोजगारी घटाने का कोई मसला हो। दाएं बाएं का गणित जरूर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो पॉइंट है उस पर सरकार आखिर क्यों खड़ी नहीं हो पा रही? वीर कुमार यादव जी, चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया। हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, जिस तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं वाकई इस योजना पर कि जो एक घोषणा पत्र जारी कर दिया जाता है, लेकिन उस घोषणा पत्र पर ये सरकार जो है वो खरी नहीं उतर पाती है। आखिरकार इस योजना का अंजाम क्या हो सकता है आपकी नजरों में? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि 7.5 महीने मोदी जी को हो गए हैं। मुझे 7.5 महीने में एक काम मोदी जी बता दें कि हमने किसानों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए हमने एक काम किया है, कोई एक काम। मोदी जी ने 7.5 महीने के अंदर सिर्फ कपड़े तो बदले हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनी है जी, और 7.5 में से 3 महीने विदेश में भी रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बहुत लंबे चौड़े वायदे किए थे कि हम काला धन लेके आएंगे, 15 से 20 लाख
हर हिंदुस्तानी को देंगे और कहा था युवाओं को रोजगार देंगे। अगर इस प्रकार का ही रोजगार देंगे तो इससे बड़ा खिलवाड़ युवाओं के साथ कोई हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार ये झूठ के आधार पर सरकारें बनी हैं। और ये बिल्कुल ये कहा, ठीक कहा INLD के प्रवक्ता ने कि इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। भूल गए सब कुछ। बिल्कुल। दलबीर धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दलबीर जी, इस बात से क्या आप सहमत हैं? क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये लोगों को बरगलाने की कोशिश है? एग्जैक्ट जो पॉइंट है उस पर सरकार कोई भी जो है वो स्टैंड नहीं कर रही है और ऐसे दाएं बाएं का गणित, और जब चुनाव नजदीक आएंगे तो कहेंगे हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, हालांकि हमने ये तमाम चीजें की हैं जो कि अपने आप में राजनीतिक दलों का एक अहम काम भी होता है। दलबीर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैम जी। दलबीर जी, जिस तरह से लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये सरकार जो है किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे खड़ी नहीं हो पा रही है? दाएं बाएं का जो गणित है उस गणित में, उस आंकड़ों में सरकार उलझा रही है। तमाम जो वायदे किए गए, किसी भी वायदे पर फ्रंट फुट पर आकर सरकार ने खेला नहीं अभी तक। मैडम जी, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, कौशिक जी बात कर रहे, बिल्कुल साफ सुथरी बातें कही थी। मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनो। भारतीय जनता पार्टी यू टर्न करने में एक नंबर पर पार्टी इस टाइम हिंदुस्तान में। हरियाणा में तो कमाल ही कर दिया यू टर्न करने में। उन्होंने एक कदम आगे रखते, 2 कदम पीछे रख देते हैं। नंबर 1, मैं एक बात आपको करवाना चाहूंगा। 1200 रुपए घोषणा पत्र इनका नहीं था, 1200 रुपए घोषणा पत्र हमारा था, आपको अच्छी तरह याद होगा। 100 रुपए हर साल बढ़ाएंगे, हम 200 रुपए कर दिया। यू टर्न पहले हमारा 2000 रुपए पहली कलम से करने का बोला था। पंजाब के समान वेतन 7 साल से 58 तो कर दी, बहुत अच्छा किया। हम उसके लिए इनकी तारीफ की थी, चलो कर दिया, युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे, पंजाब के समान वेतन नहीं कर पा रहे। आप 24 घंटे बिजली, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं 24 घंटे बिजली नहीं दे सकता, मेरे को 5 साल और देना, फिर मैं 24 घंटे बिजली दूंगा। बिल्कुल। हमारे साथ योगेश कौशिक जी भी लगातार जुड़े हुए। योगेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सरकार की योजना पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस योजना की समीक्षा की जानी चाहिए और इस योजना को अगर जनता से जुड़ाव की बात की जा रही तो इसमें कुछ और सुधारात्मक कदम उठाने की सरकार को जरूरत है, वरना इस योजना पर ऐसे सवाल खड़े होते रहेंगे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो भी ये बातें कर रहे हैं उन बातों का कोई अपना सॉलिड प्रूफ लोगों के सामने दें, रखें या लाइन ऑफ एक्शन दिखाएं। वरना मैं जो बोल रहा हूं या धनखड़ जी बोल रहे हैं या अभी हुड्डा साहब बोल रहे थे, ये तय है कि जो बातें ये बोलते हैं उनमें आप बैक जो है यू टर्न मार लेते हैं। ये 5 साल तक फिर ऐसे ही नाटकबाजी चलेंगे। तो आप देखिए, जो इन्होंने पंजाब के समान वेतन की बात की वो कोई बात नहीं हो रही है। जो अभी इसकी बुजुर्ग पेंशन की बात हुई वो कोई नहीं हो रही है। हाँ, इनमें कोई ना कोई एडिशन करके नई नाटकबाजी करके 24 घंटे की तो बिजली के लिए कहा ही था, और सर यहाँ मुख्यमंत्री ये कह देते हैं मेरे बस की नहीं है। आप ये कहना चाहते थे तो आप इलेक्शन में आपने वादे क्यों किए? इसका मतलब वाली चीज है यहाँ पर। योगेश जी धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश कौशिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। मुफ्त विकास नीति की आज हमने बात की है और अब ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से मुखालफत भी हो रही है और वाकई सरकार को इस योजना में सोचने की भी जरूरत है कि जिन युवाओं के सपनों को पंख और आकार देने की बात इस सरकार ने की थी, अब उन्हीं युवाओं के सपनों का पंख तोड़ने की कवायद क्यों इस योजना के जरिए हो रही है, क्योंकि इसमें समीक्षा की भी जरूरत है और सुधार की भी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।